हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद फीनिक्स। अभी जो हम क्वेश्चन देखने वाले ये है कोड फोर्सेस के ग्लोबल राउंड 13 का क्वेश्चन। इसका टाइटल है kth लार्जेस्ट वैल्यू। बेसिकली इस क्वेश्चन में ऐसे दिया गया था कि आपके पास n इंटीजर्स का एक एरे रहेगा। इस एरे की खास बात ये थी कि इसमें जो सारे एलिमेंट्स थे वो आइदर 0 या फिर 1 थे, और बेस्ड ऑन दिस आपको क्वेरीज दिए जाएंगी, जिसमें इफ़ द क्वेरीज ऑफ द टाइप 1 देन you have to assign ax the value of 1 minus ax, and if the queries of type 2 then you have to print the kth largest value of the array। है ना, मतलब कि अगर आपकी क्वेरी फर्स्ट टाइप की होगी तो ax की वैल्यू 1 माइनस एक्स में चेंज होगी। अब ax क्या है, जो x आप इनपुट करोगे उसके करस्पॉन्डिंग उस एरे में के एलिमेंट, और kth लार्जेस्ट वैल्यू क्या है, जो आपके इनपुट करोगे उसके करस्पॉन्डिंग जो आपका एरे होगा उसमें से उस नंबर की लार्जेस्ट वैल्यू। अगर हम इसको सैम्पल टेस्ट केस से कंपेयर करते हुए चलेंगे तो ज़्यादा इजीली बेहतर समझ में आएगा। सो लेट्स सी, हमारे जो इनपुट है उसमें n एंड q आर द फर्स्ट टू इनपुट्स। सो 5 एंड 5, नंबर ऑफ इंटीजर्स इन द एरे 5 है और क्वेरीज भी 5 है। तो सबसे पहले एरे का इनपुट होगा 1 1 0 1 0, मतलब ये 5 हमारे एरे के एलिमेंट्स है। अब बेस्ड ऑन दिस हम क्वेरीज देखेंगे। फर्स्ट क्वेरी है, लाइक फर्स्ट वन इज 2 एंड 3। सी, इसमें ऐसा है कि ईच ऑफ द क्यू लाइन्स कंटेन्स 2 इंटीजर। द फर्स्ट इज टी। टी क्या है, टाइप ऑफ क्वेरी। अब देखो इसमें जो फर्स्ट इनपुट आया वो 2 है, मतलब क्या, क्वेरी इज ऑफ सेकेंड टाइप। अब सेकेंड टाइप की क्वेरी में क्या है, यू नीड टू प्रिंट द kth लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ द एरे। अब इसमें सेकेंड टाइप की क्वेरी में जो इंटीजर है वो 3 है, तो मुझे इस एरे का थर्ड लार्जेस्ट इंटीजर प्रिंट करना होगा। फर्स्ट लार्जेस्ट 1 है, सेकेंड लार्जेस्ट 1 है, थर्ड लार्जेस्ट 1 है, तो आउटपुट में 1 आएगा। अब सेकेंड क्वेरी देखते हैं। सेकेंड क्वेरी की टाइप क्या है, 1, और उसमें इनपुट क्या दिया गया है, 2। इफ़ द क्वेरी इज ऑफ टाइप 1, फिर क्या होगा, द सेकेंड इंटीजर इज x। इसमें x की वैल्यू क्या है, 2। द पोजीशन ऑफ द मॉडिफाइड नंबर यू हैव टू असाइन x। सेकेंड पोजीशन पे जो एलिमेंट है ना, जैसे 1, इसको आपको 1 माइनस ax यानी कि 1 माइनस 1 करना होगा, तो 0। तो आपका एरे होगा 1 0 0 1 0। आप यहाँ पे देख सकते हो 1 0 0 1 0। सो यही आपको करना था। आई होप आपको अब सैम्पल टेस्ट के समझ में आई होगी। सो कोड समझते हैं अब। सबसे पहले हमने एन और क्यू का इनपुट लिया, जिसमें से हमें नंबर ऑफ इंटीजर्स इन द एरे और नंबर ऑफ क्वेरीज पता चल गई। उससे हमने एक एरे बनाया, एरे में इनपुट लिया। अब जब हमने एरे में इनपुट लिया तब हमने एक चीज़ मेंटेन की। इस केस में काउंट 1 एंड काउंट 2। काउंट 1 क्या है, 0 जितने भी होंगे इस एरे में उनका काउंट, और काउंट 2 नंबर ऑफ वंस इन द एरे। सो अब करस्पॉन्डिंग टू ईच क्वेरी हम टाइप ऑफ क्वेरी इनपुट करेंगे। इफ़ टाइप इज ऑफ 1 की केस में हमें क्या करना था कि ए एक्स जो एलिमेंट है उसको 1 माइनस एक्स करना था। तो हम सिंपली क्या करेंगे, इफ़ अगर वो पर्टिकुलर इंडेक्स पे जो एलिमेंट है वो 0 होगा तो हमें 0 का क्या करना होगा, 1 माइनस 0 तो 1 होगा। तो हम सिंपली क्या करेंगे, 0 का काउंट 1 से घटाएंगे और 1 का काउंट 1 से बढ़ाएंगे। और रैदर इन द अपोजिट केस हम उल्टा करेंगे, 0 का काउंट 1 से बढ़ाएंगे और 1 का काउंट 1 से घटाएंगे। और उस केस में फिर फाइनली उस पोजीशन पे जो एलिमेंट है उसको 1 माइनस दैट एलिमेंट करेंगे। सो इससे क्या होगा, एरे अपडेट होगा, और इस स्टेप से हमारा काउंट मेंटेन होगा। और इफ़ द क्वेरी इज ऑफ टाइप 2, तो उस केस में हम k की वैल्यू इनपुट करेंगे। k क्या है, किस नंबर का लार्जेस्ट एलिमेंट हमें इनपुट करना है। अब देखो, अगर मुझे सेकंड लार्जेस्ट एलिमेंट इनपुट करना है और मेरे पास 2 या फिर 2 से ज़्यादा 1 प्रेजेंट है, तो ऑब्वियसली मेरा आंसर 1 आएगा। सो इन दैट केस आई विल पुट आउटपुट 1, है ना। और अगर मुझे मतलब कुछ पर्टिकुलर नंबर का लार्जेस्ट एलिमेंट आउटपुट करना है पर मेरे पास उतने 1 है ही नहीं, मतलब बचे वाले मेरे एलिमेंट 0 है, सो उस केस में मैं 0 आउटपुट करूँगा।